मैं गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का छात्र, जिस कॉलेज को आप GGIMS गोरखपुर के नाम से भी जानते होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 प्रीफर्ड कॉलेज है बाय द वे। यहाँ पे एडमिशन लेने की प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, एडमिशन लेना मतलब क्लास में आप पहले दिन जब पढ़ने जाएंगे उससे पहले की जितनी भी चीजें आपको करनी है, जितने भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। येट अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी दिन इनफैक्ट विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए कोई बकैती नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी, एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस कॉलेज ओरिएंटेड बातें होंगी कि मेरे कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन कराना है, किस प्रकार से आप एडमिशन करा सकते हैं हमारे कॉलेज में। ठीक है, देखिए अब किन किन पॉइंट्स पे हम बातें करेंगे। तो जैसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में एक टाइम पे आते थे, जैसे कि हॉस्टल के चार्जेस क्या होते हैं, कहीं अलग से बिजली बिल तो हमको नहीं देना है, एडमिशन के टाइम पे कितने चार्जेस लगेंगे, जो सिक्योरिटी मनी है वो कब रिफंड किया जाएगा। ठीक है, देखिए इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग इन्फॉर्मेशंस गैदर किए होंगे, अब वो कितने रेलिवेंट हैं हु नोज, है ना। मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पैसे भी जमा कर रखे हैं, तो मैं आपको जेन्युइन डेटा प्रोवाइड करूंगा कि एग्जैक्टली आपको देना कितना है। ठीक है, कई सारे कॉलेज में क्या होता है कि लिखा कुछ और होता है, कॉलेज में जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वो यहाँ पे लगेंगे या नहीं लगेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट एक बार आप नोडल सेंटर से घूम आइए, है ना, अलॉट कराइए, अपना कॉलेज वॉलेज अलॉट कराइए, नोडल सेंटर से घूम आइए, उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आप नोडल सेंटर पे आप नहीं गए हैं। नोडल सेंटर से जब आएंगे उसके बाद जो प्रक्रियाएं आपको फॉलो करनी है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, और आपको उस वीडियो का वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप नोडल सेंटर से जब तक घर पहुंचेंगे ना, उससे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच जाएगा। बशर्ते आपको एक छोटी सी चीज करनी है, नीचे यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आपको प्रेस करना है और बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, सो नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य, दिस इज मोहित कुमार गौतम, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द कोर ऑफ आवर टुडेज वीडियो। ठीक है, मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, जो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, इसमें अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करना है काउंसलिंग के दौरान, है ना। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। पांचवें स्टेप की बात करें तो ये चॉइस फिलिंग का स्टेप है, जो 19 सितंबर से 24 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। तो चॉइस फिलिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आज रात 12 बजे से पहले चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अगला स्टेप क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कब? कल 25 सितंबर को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 26 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन आपको नोडल सेंटर पे जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकें। अब नोडल सेंटर पे आप जाएंगे तो नोडल सेंटर कहाँ है, तो नोडल सेंटर है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। तो कल जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर इस जगह पे जाना है, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए अलॉटमेंट लेटर। अब यहाँ से काउंसलिंग की जो वो वाला फेज था वो कंप्लीट हो गया, अब आप एडमिशन कराना है आपको, यहाँ से एडमिशन वाली फेज पे आप बढ़ जाएंगे। तो अलॉटमेंट लेटर आपने लिया, उसके बाद आप एडमिशन कराएंगे। और देखिए, हाँ, नोडल सेंटर पे जब आप जाए ना तो 6 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन 1 और 2 तारीख को मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ उस दिन बंद रहेगा नोडल सेंटर। और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आप एडमिशन कराएंगे। कब से कब तक? 26 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिशन कराना है। ठीक है, इसमें भी 1 और 2 तारीख को नहीं होगी क्योंकि छुट्टी है। तो अब ये जो एडमिशन वाली चीज़ है ना, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तामझाम वाली है, लेकिन अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं और ध्यान से चीज़ें सुन रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको तामझाम नहीं लगेगी। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या है। तो आप क्या करेंगे कि आप तो पहले गूगल खोल लीजिए अपने डिवाइस में। अब आपको सर्च करना है GGIMS, ये हमारे कॉलेज का नाम है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं
जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा उसे आपको क्लिक कर देना है, और इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। एनीवेज, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस पे ये जो पॉपअप होकर आया ना, ये वही नोटिस वाली चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। तो इसको आपको क्रॉस करना है और यहाँ ऊपर कॉर्नर में दे रखा है BA MS एडमिशन 2025-26। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं इनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए कि एडमिशन कराते टाइम आपको टोटल कितने पैसे लाने हैं, टोटल कितने पैसे आपको पे करने हैं, है ना। तो ये फी स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यूरेट किया गया है। पहले है BA MS फी। तो BA MS फी कितना है, 2,65,800 पर ईयर। अब पर ईयर मतलब इसको आपको प्रोफेशनल ईयर से कंफ्यूज नहीं करना है। अभी तक आपको पता होगा कि BAMS करिकुलम को कैसे डिवाइड किया गया है। BAMS करिकुलम को 3 प्रोफेशनल ईयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर और थर्ड प्रोफ, है ना। ये 1.5 साल का एक प्रोफेशनल ईयर होता है, तो टोटल कितना हो गया, 4.5 साल। और साथ में 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल BAMS हो जाता है 5.5 साल का। ठीक है, तो ये 1.5 साल का फी नहीं है, ये 365 दिन का फी है ना। तो इसको आप प्रोफेशनल ईयर से कंफ्यूज मत करिएगा। तो BAMS फी कितना है, 2,85,800 पर ईयर। तो ये तो फी की बात हो गई, और साथ में आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी मनी कितना है, 50,000 है। तो सिक्योरिटी मनी आपको सिर्फ एक बार डिपॉजिट करने हैं एडमिशन के टाइम पे। अब हर साल आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देना है, बस एक बार एडमिशन के टाइम पे ये 50,000 देंगे, और वो भी आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लौटा दी जाएगी। जो सिक्योरिटी मनी हो गया। और तीसरा क्या है, यूनिवर्सिटी फ़ी, इसी को आप एग्जामिनेशन फ़ी कह लीजिए। ये देना है आपको 50,000 पर ईयर। तो ये हर साल देना है। फिर हर 365 दिन पे आपको ये 50,000 पे करने हैं। तो एडमिशन के टाइम पे आपको टोटल कितनी राशि जमा करनी है, 2,65,800 प्लस 50,000 प्लस 50,000, टोटल होता है 3,65,800। ये टोटल अमाउंट है जो आपको कॉलेज में पे करना है ना, 3,65,800। लेकिन अब अगले साल जब आप पे करेंगे तो आपको बस 3,15,800 देना है। क्यों? क्योंकि अगले साल से आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा, बस एडमिशन के टाइम पे 3,65,800 आपको जमा करने हैं। तो ये तो हो गई कॉलेज की बात। अब हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में रहना कोई मैंडेटरी नहीं है। कॉलेज के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाहर भी रहते हैं, अच्छे खासे रूम मिल जाते हैं बाहर, तो वहाँ भी आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में बॉयज़ और गर्ल्स का केस अलग अलग है। बॉयज़ के लिए अगर वो नॉन AC शेयरिंग रूम लेते हैं, मतलब 2 लोग साथ में रूम लेते हैं और उसमें AC नहीं है, तो बॉयज़ के लिए 75,000 पर हेड। एक लड़के को उसमें 75,000 पे करना पड़ेगा, हर दोनों लड़के को 75,000, है ना। और वहीं लड़की के केस में नॉन AC शेयरिंग रूम ले रहे हैं तो 65,000। AC शेयरिंग रूम ले रहे हैं कि 2 लोग साथ में ले रहे हैं और AC भी है रूम में, तो हर एक लड़के को 1,25,000 पे करना है, और लड़कियों के केस में 1,05,000 पे करना है। तो ये हॉस्टल की फ़ी है। वो आप चाहे तो हॉस्टल में रह सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नोट में एक और पॉइंट लिखा है कि हॉस्टल स्टे इज नॉट मैंडेटरी, बाहर भी रह सकते हैं, और हॉस्टल अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। तो हो सकता है कि रूम फुल हो जाए तो आपको हॉस्टल में जगह भी ना मिले, इसलिए आपको अगर हॉस्टल में रहना है तो आप कोशिश करिएगा कि नोडल सेंटर जब से मतलब आपको जाने का डेट आ रहा है तब आप जाइए, पहले दूसरे दिन में नोडल सेंटर से चीज़ें कंप्लीट करा लीजिए, और जब एडमिशन की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो रही हैं तो पहले या दूसरे दिन में ही एडमिशन भी करा लीजिए, तो हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनीवेज, नीचे यहाँ पे एक QR कोड दे रखा है, तो इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको हमारे कॉलेज का पता एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा। वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे स्टेशन पे पहुँचेंगे तो कोई भी आपको बता देगा किधर से आपको आना है ना। इस कॉलेज का नाम आप बता दीजिएगा तो आपको कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये रही पैसों की बात, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि कॉलेज में कितना देना है, 2 लाख नहीं, 3,65,800, ठीक है, 1 साल के लिए। और उसके आगे हर साल आपको 3,15,800 देना है। और हॉस्टल का फ़ी मैंने आपको बता दिया, चाहे तो हॉस्टल में रह सकते हैं या बाहर रह सकते हैं। अब ऊपर क्या लिखा गया है, देखिए, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। जब आप यहाँ पे आएंगे कॉलेज में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लाने हैं।
तो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कि 10 डॉक्यूमेंट जब आप आएंगे तब आपको लाने हैं। 11वां के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो कौन कौन से 10 डॉक्यूमेंट लाने हैं आपको? नीट का स्कोर कार्ड, यूपी आयुष काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर जो आपको नोडल सेंटर पे मिला है वो लाना है, 10th मार्कशीट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको लाना है जिन्होंने अपने 12th तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं की है। लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश से ही 12th तक की पढ़ाई की है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ में आपको आधार कार्ड लाना है और एटलीस्ट 8 पासपोर्ट साइज, तो मेरी मानिए आप 10-15 पासपोर्ट साइज फोटो लेते आइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एडमिशन कराते समय लेके आना है। और जो 11वां सर्टिफिकेट है ये आपको पहली बार जब आ रहे हैं तब नहीं लाना है। जब पहली बार आप आएंगे तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में जिस तरीके से आपको फॉर्मेट दिया जाएगा उसी आधार पे आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट आपके ब्लॉक पे बन जाएगा, है ना, निजी ब्लॉक पे बन जाएगा। तो वहाँ पे आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवाना है और तब लाना है जब आप क्लास करने अगली बार आएंगे, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको ये चीज़ लानी है ना। एडमिशन के टाइम पे आपको बस ये 10 सर्टिफिकेट 10 चीज़ें आप अपने साथ लेकर आनी है। तो ये तो बात हो गई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लाना है और कितने पैसे लाने हैं। अब बात करें कि ये एडमिशन का प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो जब आप नोडल सेंटर से अलॉटमेंट लेटर लेकर आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यही पेज ओपन करना है। ये पेज कैसे ओपन करेंगे आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ये पेज जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे आपको नीट का रोल नंबर फिल करना है। नीट का रोल नंबर अभी फिल नहीं करना है, अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद ही फिल करिएगा। तो यहाँ पे नीट का रोल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। अब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो उस पेज में वो पेज क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का पेज होगा, ठीक है। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी और आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा। और देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज खुल रहा है या उसके आगे जो पेज खुलेगा उसका मैं एग्जैक्टली अगले वीडियो में बता दूंगा कि उन पेज में एग्जैक्टली आपको फिल क्या क्या करना है। कई बार गलतियां हो जाती हैं तो इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। अगले वीडियो में एग्जैक्टली वो पेज ही आपके सामने लाऊंगा, अभी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स फिल करके जैसे ही आपने सबमिट किया दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज पे आपको अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे फी पे करने के। तो किसी भी अपनी सुविधा के अनुसार आप फी को पे कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये 2 प्रोसेस जब आपने कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और फीस पे कर दी, उसके बाद तीसरा स्टेप करेंगे। अब तीसरे स्टेप के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। या तो आप कॉलेज आने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म और फी का पेमेंट करिए, या तो ये आप घर पे ही कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और फी पे कर दीजिए। लेकिन थर्ड स्टेप के लिए आपको कॉलेज आना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जैसे ही आप कॉलेज आएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपके टीचर्स के द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और फिर क्या होगा, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे चौथा स्टेप क्या होगा, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया जाएगा। देखिए नोडल सेंटर पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला था और यहाँ पे फाइनली आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। खैर इसके आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं ये जो 2 स्टेप्स है ना इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा कि इन 2 स्टेप्स को एग्जैक्टली कंप्लीट करना कैसे है। ठीक है, फिर रैप अप करते हैं। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा और आपकी हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट एज अ यूट्यूबर बट ऑल्सो एज अ सीनियर। तो ठीक है, तब तक के लिए आप घबराइए मत बिल्कुल भी। चीज़ें थोड़ी मुश्किल से लगती हैं लेकिन हो जाती है सारी चीज़ें साथ में। मैं पूरा बना रहूँगा जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, तब तक आपके साथ रहूँगा मैं। कोई भी इशू आता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।